चैप्टर 1 मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब वक़ूत अल-सलात। हदीस नंबर 1। तर्जुमा। इमाम मुहम्मद रा ने अपनी सनद के साथ अब्दुल्लाह बिन राफ़े जो अल-मुमिनीन सलमा अन्हा के ग़ुलाम हैं से नक़ल करते हैं कि मैंने अबू हरीरा से नमाज के वक्त के सिलसिला में सवाल किया तो अबू हरीरा ने फरमाया मैं तुम्हें नमाज का वक्त बतलाता हूँ। जब तेरा साया तेरे बराबर हो जाए तो ज़हर की नमाज पढ़ लो। जब तुम्हारा साया तुमसे 2 मसल हो जाए तो असर की नमाज अदा कर लो। और जब सूरज ग़ुरूब हो जाए तो मग़रिब की नमाज अदा कर लो। और इशा की नमाज तिहाई रात आने पर अदा करो और अगर तो आधी रात तक सो गया अल्लाह करे तेरी ऊँख ना सोए। इशा की नमाज से पहले सो जाने पर नापसंदीदगी का इजहार फरमाया गया है और सुबह की नमाज मुँह अंधेरे में पढ़ो। इमाम मुहम्मद का इरशाद। वक्त असर के सिलसिला में इमाम अबू हनीफा का मसलक ऊपर की रिवायत के मुताबिक मुस्लिम में है। अलबत्ता नमाज फजर व असफार सुबह के सपीदे में पढ़ने के कायल हैं। मगर हमारे हम मुहम्मद वाओ अबू यूसुफ जब हर चीज़ का साया एक मसल से बढ़ जाए और वो इजाफा फ़ी अल-ज़वाल के अलावा हो तो असर का वक्त शुरू हो गया। मगर अबू हनीफा रा 2 मसल से पहले वक्त असर के दाखिल होने के कायल नहीं हैं। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब वक़ूत अल-सलात। हदीस नंबर 2। तर्जुमा। इमाम मुहम्मद ने अपनी सनद से रू से नक़ल किया है। रू कहते हैं मुझे उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अन्हा ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज अदा फरमा लेता जबकि धूप अभी मेरे हुजरा में होती थी, अभी दीवारों पर ना चढ़ी होती थी। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब वक़ूत अल-सलात। हदीस नंबर 3। तर्जुमा। इमाम मुहम्मद ने अपनी सनद के साथ अनस बिन मालिक से नक़ल किया कि हम असर की नमाज अदा करते, फिर कोई जाने वाला मुज़ाफ़ाती बस्ती क़बा में सूरज के बुलंद होते हुए पहुँच जाता। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब वक़ूत अल-सलात। हदीस नंबर 4। तर्जुमा। इमाम मुहम्मद ने अपनी सनद के साथ अनस बिन मालिक का फरमान नक़ल किया है कि हम असर की नमाज अदा करते, फिर बनी इमरू बिन औफ़ की तरफ जाने वाला जाता तो वो उनको हम नमाज असर अदा करते हुए पाता। कौल मुहम्मद रा हमारे नज़दीक नमाज असर को मुअख्खर करना इसके जल्द अदा करने से अफजल है, मगर इसकी शर्त यह है कि नमाज असर ऐसे वक्त के अंदर अदा कर ली जाए जब धूप साफ सुथरी हो, इसमें ज़रदी का असर ना पाया जाए और आम आसार सहाबा व ताबईन इसकी तायद करते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमा का यही मसलक है। बाज़ फ़क़हा ने उसकी ताख़ीर का कौल लफ्ज़ असर से अख्ज़ किया है क्योंकि इसका मानी निचोड़ना और मुअख्खर करना है और इसको मुअख्खर करके पढ़ा जाता है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब वज़ू की अबतदा। हदीस नंबर 5। तर्जुमा। इमरू बिन यही ने अपने वालिद यही बिन अमारा से रिवायत की कि इसने अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आसिम से कहा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से थे कि क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह वज़ू फरमाते थे। अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने कहा फिर इन्होंने पानी मंगवाया और अपने हाथ पर पानी डाला और अपने दोनों हाथ 2 मरतबा धोए, फिर कली की और फिर अपना मुंह 3 बार धोया, फिर अपने दोनों हाथ 2 मरतबा कोहनीम समेत धोए, फिर अपने दोनों हाथों से सर का मसह इस तरह किया कि दोनों हाथों को सर की अगली जानिब से गद्दी की तरफ ले गए, फिर उनको उसी जगह वापस लाए जहाँ मसह की अबतदा में रखा था, फिर अपने दोनों पाँव धोए। इमाम मुहम्मद रा फरमाते हैं कि यह खूब है यावर 3 बार धोना अफजल है और 2 बार किफ़ायत करने वाला है और 1 बार भी किफ़ायत है बशरती का आज़ा पर पानी को खूब बहा लिया जाए और यही अबू हनीफा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब वज़ू की अबतदा। हदीस नंबर 6। तर्जुमा। अबद अर्रहमान अल-अरज ने अबू हरीरा से रिवायत नक़ल की कि जब तुम में से कोई वज़ू करे तो वो अपने नाक में पानी डालकर उसे साफ़ करे। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब वज़ू की अबतदा। हदीस नंबर 7। तर्जुमा। अबू इदरीस ख़ौलानी ने अबू हरीरा से नक़ल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो वज़ू करे वो नाक में पानी लेकर नाक साफ़ करे और जो ढीले असतनजा के लिए इस्तेमाल करे वो ताक़दद ले। इमाम मुहम्मद कहते हैं कि हम उसी तरह इस्तिदलाल करते हैं कि वज़ू करने वाले को अव्वल पानी लेकर कली और फिर नाक साफ़ करनी चाहिए और ढीलों से असतनजा करना मुनासिब है और इस्तजमार असतनजा को कहते हैं। यही इमाम अबू हनीफा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब वज़ू की अबतदा। हदीस नंबर 8। तर्जुमा। नईम बिन अब्दुल्लाह अल-जमर कहते हैं कि मैंने अबू हरीरा को कहते सुना कि जिस शख्स ने खूब अंदाज से वज़ू किया फिर नमाज का क़सद करके घर से निकला तो वो वक्त क़सद से नमाज का सवाब पाने लगा। उसके हर कदम पर एक नेकी लाया जाती है और दूसरा कदम उठाने पर एक बुराई मिटाई जाती है।
अगर चलने के दौरान तुम में से कोई इकामत सुन पाए तो वो बिल्कुल ना दौड़े। तुमसे दूर घर वाला ज़्यादा सवाब हकदार है। शाकरदू ने सवाल किया, हज़रत ये क्यों? तो अबू हरीरा फरमाने लगे, क्योंकि वो मस्जिद की तरफ ज़्यादा कदम उठाकर आया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब वज़ू में हाथ धोना। हदीस नंबर 9। तर्जुमा। अरज ने अबू हरीरा से रिवायत नकल की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई नींद से जागे तो पानी वाले बर्तन में हाथ दाखिल करने से पहले वो अपने हाथ धो ले, इसलिए कि इसको ये मालूम नहीं कि रात सोते में इसका हाथ कहाँ कहाँ रहा। कौल मुहम्मद ये है कि ये तरीक़ा मुस्तहसन है, लाजिम नहीं कि उसको छोड़ने वाला गुनाहगार हो, और इमाम अबू हनीफा रहमा का भी यही कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब असतनजा के लिए पानी का इस्तेमाल। हदीस नंबर 10। तर्जुमा। अबद अर्रहमान बिन उस्मान तीमी कहते हैं कि मैंने उमर बिन खिताब के बारे में सुना कि वो अपने 70 की सफाई के लिए पानी इस्तेमाल फरमाते थे। कौल मुहम्मद हम उसी से दलील लेते हैं। पानी से असतनजा हमारे हम दीगर तमाम अशिया के साथ असतनजा करने से अफजल है, और इमाम अबू हनीफा का भी यही कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब 70 को हाथ लगाने पर वज़ू करना। हदीस नंबर 11। तर्जुमा। मसब बिन साद बयान करते हैं कि मैं हज़रत साद का मसहिफ़ उठाए हुए था। मैंने उसी दौरान अपने हाथ से 70 को खजलाया तो साद ने मुझे कहा, शायद तुमने अपनी शर्मगा को छू ली है। मैंने कहा, जी हाँ। तो साद ने कहा, उठो और वज़ू करो। चुनूचे मैंने उठकर वज़ू किया, फिर वापस लौट आया। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब 70 को हाथ लगाने पर वज़ू करना। हदीस नंबर 12। तर्जुमा। सालिम बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैंने अपने वालिद अब्दुल्लाह बिन उमर को गुस्ल के बाद वज़ू करते देखा तो मैंने कहा, अब्बा जी, क्या गुस्ल वज़ू के लिए किफ़ायत नहीं करता? तो फरमाया, क्यों नहीं, लेकिन मैं कभी गुस्ल के बाद अपने 70 को हाथ लगा लेता हूँ, इसलिए मैं वज़ू करता हूँ। इमाम मुहम्मद का कौल ये है, 70 को हाथ लग जाने या लगाने से शरई वज़ू लाजिम नहीं है। इमाम अबू हनीफा का बही यही मसलक है। मुंदरजा ज़ैल 16 आसार इसकी तायद करते हैं। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब 70 को हाथ लगाने पर वज़ू करना। हदीस नंबर 13। तर्जुमा। कैस बिन तलक ने अपने वालिद से रिवायत की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने 70 को हाथ लगाने पर वज़ू करने के मुताल्लिक़ पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो भी तो तुम्हारे जिस्म का एक टुकड़ा है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब 70 को हाथ लगाने पर वज़ू करना। हदीस नंबर 14। तर्जुमा। अता बिन अबी रबा ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास अन्हमा से शर्मगा के नमाज के अंदर छौलीना के बारे में एक सवाल के जवाब में नकल किया कि मैं अपने 70 को छूने या नाक को छूने में फ़र्क नहीं समझता। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब 70 को हाथ लगाने पर वज़ू करना। हदीस नंबर 15। तर्जुमा। तवामा के ग़ुलाम सालेह ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास का इरशाद नकल किया कि शर्मगा को छौलीने से वज़ू लाजिम नहीं है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब 70 को हाथ लगाने पर वज़ू करना। हदीस नंबर 16। तर्जुमा। हारिस बिन अबी ज़बाब कहते हैं, मैंने सईद बिन मुसैब को फरमाते सुना है कि शर्मगा को छौलीने से वज़ू नहीं। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब 70 को हाथ लगाने पर वज़ू करना। हदीस नंबर 17। तर्जुमा। अब्बू अवाम बसरी कहते हैं कि एक शख्स ने अता बिन अबी रबा से दरियाफ्त किया, ए अब्बू मुहम्मद, जिस शख्स ने वज़ू के बाद अपनी शर्मगा को हाथ लगा ली, इसका क्या हुक्म है? उन लोगों में से एक ने कहा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते थे कि अगर तुम इसको ऐसा नापाक समझते हो तो उसे काट डालो। इस पर अता कहने लगे, अल्लाह की कसम, अब्दुल्लाह का यही इरशाद है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब 70 को हाथ लगाने पर वज़ू करना। हदीस नंबर 18। तर्जुमा। इब्राहिम नफ़ी ने अली बिन अबी तालिब का इरशाद नकल किया कि मैं 70 को छूने और नाक को छौलीने में कोई फ़र्क नहीं समझता। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब 70 को हाथ लगाने पर वज़ू करना। हदीस नंबर 19। तर्जुमा। उसी तरह इब्राहिम ने अब्दुल्लाह बिन मसूद का इरशाद नकल किया है कि उनसे किसी ने शर्मगा को छूने से वज़ू लाजिम होने के मुताल्लिक़ दरियाफ्त किया तो इन्होंने जवाब में फरमाया, अगर ये नजस है तो उसको काट फेंको। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब 70 को हाथ लगाने पर वज़ू करना। हदीस नंबर 20। तर्जुमा।
इब्राहिम नखी से महल अलजबी ने शर्मगा को छौलीने पर वज़ू करने के मुताल्लिक दरियाफ्त किया तो इब्राहिम कहने लगे वो तुम्हारे जिस्म का एक टुकड़ा है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब 70 को हाथ लगाने पर वज़ू करना। हदीस नंबर 21। तर्जुमा। अरक़म शरहबील ने नक़ल किया कि मैंने अब्दुल्लाह बिन मसूद से सवाल किया कि मैं दौरान नमाज अपने जिस्म को खारिज करते हुए शर्मगा को छू लूं तो क्या हुक्म है। इन्होंने फरमाया वो तुम्हारे जिस्म का एक टुकड़ा है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब 70 को हाथ लगाने पर वज़ू करना। हदीस नंबर 22। तर्जुमा। बरा बिन कैस ने बयान किया कि मैंने हुज़ैफ़ा बिन यमान से इस आदमी का हुक्म दरियाफ्त किया जिसने अपनी शर्मगा को हाथ लगा ली हो, तो इन्होंने फरमाया इसका हुक्म वही है जो सर को छूने का हुक्म है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब 70 को हाथ लगाने पर वज़ू करना। हदीस नंबर 23। तर्जुमा। उमर बिन सदफ़ी ज़िक्र करते हैं कि मैं खुद अम्मार बन यासिर की मजलिस में बैठा था, वहाँ शर्मगाह को छौलीने का तज़किरा हुआ तो हज़रत अम्मार ने फरमाया वो तुम्हारे जिस्म का हिस्सा है, उतरे बिलाशुबा तुम्हारी हथेली के लिए जिस्म में इसके अलावा और जगह भी कि बल्ला ज़रूरत हर वक्त इधर ही हाथ मत मारते रहो। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब 70 को हाथ लगाने पर वज़ू करना। हदीस नंबर 24। तर्जुमा। बरा बिन कैस ने हुज़ैफ़ा बिन यमान से शर्मगा को छूने का हुक्म नक़ल फरमाया कि वो तुम्हारी नाक की तरह है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब 70 को हाथ लगाने पर वज़ू करना। हदीस नंबर 25। तर्जुमा। अबू ज़बयान ने अली बिन अबी तालिब का इरशाद नक़ल किया है कि इन्होंने फरमाया कि मैं अपनी नाक या कान या शर्मगा को छौलीने के हुक्म में फ़र्क नहीं पाता। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब 70 को हाथ लगाने पर वज़ू करना। हदीस नंबर 26। तर्जुमा। अलक़मा ने कैस की वसातत से नक़ल किया कि एक शख्स अब्दुल्लाह बिन मसूद की खिदमत में आया और दरियाफ्त किया कि अगर मैं दरूरान नमाज अपने 70 को छू लूं तो मेरी नमाज का क्या हुक्म है। अब्दुल्लाह ने फरमाया तुम इसको काट क्यों नहीं देते। फिर फरमाया वो तेरे आज़ा जिस्म की तरह एक अज़ू वाओ है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब 70 को हाथ लगाने पर वज़ू करना। हदीस नंबर 27। तर्जुमा। कैस बिन अब हाजिम बयान करते हैं कि एक शख्स साद बिन अबी वक़ास की खिदमत में आया और कहने लगा कि दौरान नमाज में अपनी शर्मगा को छू सकता हूँ। इसके जवाब में हज़रत साद रज़ी लाला अन्हा ने फरमाया अगर तुम उसको जिस्म का पलीद हिस्सा समझते हो तो इसको काट डालो। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब 70 को हाथ लगाने पर वज़ू करना। हदीस नंबर 28। तर्जुमा। हबीब बिन उबैद हज़रत अबू दरदा का इरशाद नक़ल करते हैं कि उनसे किसी ने अपनी शर्मगा को हाथ लगाने का हुक्म दरियाफ्त किया तो फरमाया बिलाशुबा वो तेरे जिस्म का एक टुकड़ा है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब आग की पकी चीज़ खा लेने के बाद वज़ू। हदीस नंबर 29। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी कहते थे कि मैंने अबू बकर सिद्दीक़ को देखा कि इन्होंने गोश्त नूश फरमाया और फिर वज़ू किए बग़ैर नमाज पढ़ी। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब आग की पकी चीज़ खा लेने के बाद वज़ू। हदीस नंबर 30। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी के शाने का गोश्त खाया फिर वज़ू किए बग़ैर नमाज पढ़ी। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब आग की पकी चीज़ खा लेने के बाद वज़ू। हदीस नंबर 31। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन हदीर नक़ल करते हैं कि मैंने हज़रत उमर बिन ख़िताब के साथ शाम का खाना खाया फिर इन्होंने नमाज पढ़ी और वज़ू ना किया। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब आग की पकी चीज़ खा लेने के बाद वज़ू। हदीस नंबर 32। तर्जुमा। अबान बिन उस्मान ने खबर दी कि हज़रत उस्मान बिन अफ़ान ने रोटी और गोश्त खाया, फिर कली की और दोनों हाथ धोकर मुंह पर फेर लिए, नया वज़ू करने के बग़ैर साबिक़ा वज़ू से नमाज पढ़ी। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब आग की पकी चीज़ खा लेने के बाद वज़ू। हदीस नंबर 33। तर्जुमा। यही बिन सईद कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन रबिया से इस आदमी का हुक्म दरियाफ्त किया जो वज़ू करके आग की पकी हुई चीज़ इस्तेमाल करे तो किया उसे दोबारा वज़ू करना चाहिए। इन्होंने फरमाया मैंने अपने को ऐसा करते पाया कि वो खाना खाने के बाद वज़ू ना करते थे। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब आग की पकी चीज़ खा लेने के बाद वज़ू। हदीस नंबर 34। तर्जुमा। सैयद बिन नोमान ने बतलाया कि ग़ज़वा खैबर वाले साल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमराही में निकला।
जब आप खैबर के करीब मकाम सहबा में पहुँचे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी से उतरकर नमाज असर अदा फरमाई। फिर आपने खाने का सामान तलब किया। आपकी खिदमत में सत्तू पेश किए, आपने इसे घोलने का हुक्म दिया। चुनंचे वो हसब अलहकम घोल दिए गए, आपने नोश फरमाए और हमने भी पे। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब के लिए उठे तो आपने कली की और हमने भी कलियन की। फिर आपने नया वज़ू करने के बगैर मगरिब की नमाज पढ़ाई। कौल मुहम्मद रा ये है कि हम इन्हीं आसार वाउ रिवायत से दलील लेते हैं कि आग से पकी चीज़ के खालने के बाद ना वज़ू लाजिम है और ना इस चीज़ के खालने बाद जो आग से ना पकी हो, फल सब्जियों वगैरह, बल्कि वज़ू इस पलीदी और नजासत से लाजिम होता है जो जिस्म से निकले। आग से पकी हुई या कच्ची खाने की चीज़ खा लेने वज़ू करना लाजिम नहीं है। यही इमाम अबू हनीफा रा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब मर्द वाओ औरत का एक बर्तन से वज़ू करना। हदीस नंबर 35। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में मर्द वाओ औरत एक बर्तन में वज़ू करते थे। कौल मुहम्मद रा ये है कि मर्द वाओ औरत मियां बीवी एक बर्तन से वज़ू या गुस्ल कर ली तो कोई हरज नहीं, ख्वाह औरत पहली वज़ू करे या मर्द अबतदा करे। इमाम अबू हनीफा रा का भी यही कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नक्सीर से वज़ू करना। हदीस नंबर 36। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र अन्हुमा को जब नक्सीर फूट जाती तो बाहर चले जाते और वज़ू करते, फिर आकर पहली पढ़ी हुई नमाज से आगे पढ़ते, इस दौरान में कलाम ना करते। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नक्सीर से वज़ू करना। हदीस नंबर 37। तर्जुमा। यजीद बिन अब्दुल्लाह बिन कसीद रा कहते हैं मैंने सईद बिन मुसैब रा को देखा कि इन्हीं दरूर नमाज नक्सीर फूट पड़ी, चुनचे वो उम्मुल सलमा अन्हा के हुजरा में आए। उनके लिए पानी मंगवाया गया, इन्होंने वज़ू किया, फिर वापस लौटकर गुज़श्ता नमाज पर बिना की। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नक्सीर से वज़ू करना। हदीस नंबर 38। तर्जुमा। सईद बिन मुसैब रा से किसी शख्स ने इस आदमी के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया जिसे नक्सीर बहुत फूटती हो कि वो किस तरह नमाज अदा करे, तो इन्होंने कहा है सर के इशारा से नमाज अदा करे। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब नक्सीर से वज़ू करना। हदीस नंबर 39। तर्जुमा। अबद अर्रहमान बिन मजबर कहते हैं कि मैंने सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उम्र को देखा कि जब उनकी नाक से खून होता तो वो अपनी एक उंगली या दो उंगलियां नथन में दाखिल करे के नमाज से निकल जाते। इस पर अगर खून का मामूली असर होता तो इसको साफ करते, फिर नमाज अदा कर लेते और वज़ू का इयादा ना करते। कौल मुहम्मद रा ये है कि उन तमाम आसार पर हमारा अमल है। इमाम मालिक रहमा इन आसार को नहीं लेते, बल्कि फरमाते हैं कि जब दौरान नमाज किसी को नक्सीर आ जाए तो वो खून को धो डाले और अपनी नमाज को असर न शुरू करे, अलबत्ता वज़ू की हाजत नहीं। बाकी इमाम अबू हनीफा रा फरमाते हैं कि इब्न उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा और सईद बिन मुसैब रा नक्सीर आने की हालत में लौटकर वज़ू करते और साबिक़ा नमाज पर बिना करते थे, अगर इस दौरान वो कलाम ना करते। हमारा यही कौल है। अलबत्ता नमाज के दौरान कसरत से नक्सीर का खून आने लामगाफिए तो फिर देखा जाए, अगर सजद करने से खून जारी होता है तो वो सर के इशारा से नमाज अदा कर ले तो नमाज अदा हो जाएगी, और अगर हर दो हाल में खून यकसम बहता हो तो फिर बहर सूरत सजदा के साथ नमाज अदा करे, इशारा से नमाज दुरुस्त ना होगी। और अगर आदमी की नक्सीर फूटने की ये कैफियत हो कि जब वो अपनी उंगली नाक में दाखिल करे तो इस पर खून का मामूली निशान पाया जाता है, तो ऐसी नक्सीर से वज़ू ना टूटेगा, क्योंकि ये ना तो जारी खून है और ना कतरा टपकने वाला है। वज़ू फ़कत इस खून से लाजिम होता है जो या तो बहने वाला हो या फिर कतरा टपकने वाला हो। यही इमाम अबू हनीफा रा का मसलक है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब बच्चे के पेशाबे का धोना। हदीस नंबर 40। तर्जुमा। सन्हा बिन्त महसन नकल करती हैं कि मैं अपने एक छोटे बच्चे को लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। वो बच्चा अभी खाना ना खाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्चे को गोद में बैठा ली। इस बच्चे ने आपके कपड़ों पर पेशाब कर दी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाकर उसे कपड़ों पर बहा दी, मिलकर नहीं धोया। कौल मुहम्मद रा ये है कि लड़का जब तक खाना ना खाता हो इसके धोने में रुख्सत वारिद है। अलबत्ता लड़की के पेशाब में धोने का हुक्म दिया गया है और हमारे हम दोनों को धोना ज़्यादा बेहतर है। यही इमाम अबू हनीफा रा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब बच्चे के पेशाब का धोना। हदीस नंबर 41। तर्जुमा। रूबिन ज़ुबैर ने अमर अल-मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा अन्हा से नकल किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बच्चा लाया गया।
इस बच्चे ने आपके कपड़े पर पेशाब कर दी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाया और इस कपड़े पर पानी बहा दी। कौल मुहम्मद रा ये है कि हम उसी इरशाद पर अमल करते हैं। हिमीम धोने की खातिर इस पर पानी बहाता ही यहाँ तक कि हम इसको साफ कर देता ही, यही इमाम अबू हनीफा रा का इरशाद है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब मज़ीद से वज़ू लाजिम है। हदीस नंबर 42। तर्जुमा। मक़दाद बिन असूद से रिवायत है कि अली बिन अबी तालिब ने मुझे कहा कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला दरियाफ़्त करो कि जब आदमी अपनी बीवी के करीब जाए और इसकी मज़ी निकल जाए तो इसका क्या हुक्म है। मक़दाद कहते हैं कि मुझे अली कहने लगे, मेरे हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, इसलिए मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात पूछते हुए शर्माता हूँ। मिक़दार कहते हैं मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला दरियाफ़्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को ऐसा इत्तिफ़ाक़ हो जाए तो वो अपनी शर्मगा को पानी से धो डाले, फिर नमाज के वज़ू जैसा वज़ू करे। इमाम मालिक ने इस रिवायत को बाब अल-वुदू मन अल-मज़ी में ज़िक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब मज़ी से वज़ू लाजिम है। हदीस नंबर 43। तर्जुमा। असलम उम्र बिन ख़िताब का इरशाद नक़ल करते हैं कि मैं अपनी मज़ी को इस तरह करता हुआ पाता हूँ जिस तरह मोती गिरता है। बस जब तुम में से कोई शख्स इस कैफियत को जब पाए तो अपनी शर्मगा को धो डाले और नमाज के वज़ू की तरह वज़ू करे। ये असर मुअत्ता इमाम मालिक में बाब अल-वुदू मन अल-मज़ी में मज़कूर है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब मज़ी से वज़ू लाजिम है। हदीस नंबर 44। तर्जुमा। सलत बिन ज़ुबैद ने सुलेमान बिन यासार रा से सवाल किया कि इस स्त्री का क्या हुक्म है जो कपड़े या जिस्म पर पाई जाए, तो इन्होंने जवाब दिया, अपने 70 को पानी से धो डालो और फिर इसका ख्याल मत लाओ। कौल मुहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करने वाले हैं जब कसरत से मज़ी आए और शैतान इसको वसूवसा में डालकर शक में मुब्तला करे तो वो उसी तरह करे। इमाम अबू हनीफा रा का भी यही कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब जिस पानी में दरिंदे मुंह डालें इससे वज़ू का हुक्म। हदीस नंबर 45। तर्जुमा। यही बिन हातब कहते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़िताब सवारों की एक जमात के साथ बाहर तशरीफ़ ले गए। उन सवारों में इमरू बिन अलास भी थे। चलते हुए वो पानी के एक जोहरा पर उतरी। इमरू बिन अलास ने इस हौज़ के मालिक से दरियाफ़्त किया, ए हौज़ वाले, क्या तुम्हारे इस हौज़ पर दरिंदों की आमद वाओ रफ्त होती है। हज़रत उमर बिन ख़िताब ने फरमाया, ए हौज़ वाले, हमें मत बताओ, क्योंकि कभी हम दरिंदों से पहले वारिद होते हैं और कभी वो हमसे क़ब्ल वारिद होते हैं। कौल मुहम्मद रा ये है, जब हौज़ बड़ा हो कि इसकी एक जानिब पानी को हरकत देने से दूसरी जानिब हरकत का असर नहीं जाता, तो वो पानी दरिंदे के पीने से नजस ना होगा और ना ही गंदगी के एक जानिब पड़ जाने से दूसरी जानिब को नजस शुमार किया जाएगा। अलबत्ता उस वक्त तमाम नजस शुमार होगा जबकि पानी पर गंदगी की बदबू या जायका गालिब मालूम हो। और अगर हौज़ छोटा हो का इसकी एक जानिब हरकत देने से दूसरी जानिब हरकत का असर पहुंच जाए और इसमें से दरिंदा पानी पी ले या गंदगी इसमें गिर जाए तो वो नजस हो जाएगा, वज़ू के काबिल ना रहेगा। ज़रा गौर तो करो कि उमर बिन ख़िताब ने हौज़ वाले के ख़बर देने को नापसंद करते हुए इसको ख़बर देने से रोक दिया। ये सब इमाम अबू हनीफा रा का मसलक है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब समंदरी पानी से वज़ू। हदीस नंबर 46। तर्जुमा। मगीरा बिन अबी बरदा रा ने अबू हरीरा को फरमाते सुना कि एक आदमी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम समंदर में सफ़र करते हैं और अपने साथ थोड़ा सा पानी अठाते हैं, अगर हम इससे वज़ू करें तो प्यासे रह जाएंगे, क्या हमें समंदरी पानी से वज़ू की इजाज़त है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, समंदर का पानी खुद भी पाक और पाक करने वाला है और इसका मरादरा मछली हलाल है। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब अल-तहूर लल-वुदू में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है, हमारा उसी इरशाद नबुवत पर अमल है। समंदर का पानी दूसरे पानियों की तरह पाक है, यही इमाम अबू हनीफा और दीगर आम उलमा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब मौज़ू पर मसह। हदीस नंबर 47। तर्जुमा। मगीरा बिन शोबा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक में रफ़ा हाजत के लिए तशरीफ़ ले गए। मगीरा कहते हैं मैं पानी लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गया। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौटे तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर पानी डाला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक धोया।
फिर अपने जूबे की आस्तनीन से अपने हाथ निकालने कोशिश की मगर आस्तनीन तंग होने की वजह से ऐसा ना कर सके। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबे के नीचे से हाथ बाहर निकाल लिए और इन्हें धोया और अपने सर का मसह फरमाया और दोनों मौज़ों पर बही मसह फरमाया। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्करगाह में वापस तशरीफ़ लाए तो उस वक्त अबद अर्रहमान बिन औफ लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे। बस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दूसरी रकत को उनके साथ अदा फरमाया। खा रह जाने वाली रकत को इमाम के सलाम के बाद उठकर अदा फरमाया। बस लोग घबरा गए। इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार क्यों कर ना किया। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज मुकम्मल कर चुके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, तुमने बहुत खूब किया। इस रिवायत को मुअत्ता इमाम मालिक में उसी बाब के तहत जिक्र किया गया है। मुअत्ता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब मौज़ू पर मसह। हदीस नंबर 48। तर्जुमा। अबद अर्रहमान बिन रकीश कहते हैं कि मैंने अनस बिन मालिक को देखा कि वो कबा में तशरीफ़ लाए और इन्होंने पेशाब किया। फिर उनके पास पानी लाया गया जिससे इन्होंने वज़ू किया। पहले अपना चेहरा धोया और फिर दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोया। फिर अपने सर का मसह किया। फिर मौज़ू पर मसह किया। फिर मस्जिद में जाकर नमाज अदी की। ये रिवायत मुअत्ता मालिक में भी है। मुअत्ता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब मौज़ू पर मसह। हदीस नंबर 49। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र कूफा में साद बिन अबी वक़ास के यहाँ गए जबकि वो कूफा के अमीर थे। इन्होंने साद को मौज़ू पर मसह करते पाया तो उनको ये बात गरम गुजरी। साद ने कहा, जब तुम मदीना जाओ तो अपने वालिद से पूछ लेना। बस अब्दुल्लाह जब मदीना वापस आए तो अपने वालिद से दरियाफ्त करना भूल गए। यहाँ तक कि खुद साद का मदीना में आना हुआ तो इन्होंने पूछा कि क्या तुमने अपने वालिद से इस सिलसिला में सवाल किया। अब्दुल्लाह ने कहा नहीं। इनकी याद दिलाने पर अब्दुल्लाह ने अपने वालिद उम्र से दरियाफ्त किया तो इन्होंने जवाब में फरमाया, जब तुम अपने पाँव मौज़ू में इस हालत में दाखिल करो कि वो पाक हों यानी तुम्हारा वज़ू हो, तो फिर उन मौज़ू पर आइंदा जब वज़ू टूट जाने के बाद करने का मौका आए तो मसह करते रहो। अब्दुल्लाह ने सवाल किया कि अगर हम में से कोई रफ़ा हाजत करके लौटे, किया फिर भी मसह ही करे। हज़रत उम्र ने फरमाया, हाँ, अगरचे तुम में से कोई रफ़ा हाजत करने की बात आए। इस असर को इमाम मालिक ने उसी बाब में जिक्र फरमाया है। मुअत्ता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब मौज़ू पर मसह। हदीस नंबर 50। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र बाज़ार गए। इन्होंने बाज़ार में पेशाब के लिए मुनासिब जगह पर पेशाब किया। फिर वज़ू किया और मुंह धोया और हाथ धोए और सर का मसह। फिर उनको एक जनाजा पढ़ने लिए बुलाया गया जबकि वो मस्जिद में नमाज के लिए दाखिल हो चुके थे। इन्होंने वज़ू में अपने मौज़ू पर मसह किया। फिर नमाज अदा फरमाई।